आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्कारे सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्कारे सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगद्दत्ते आत्रहन्त्री नमस्तुभ्यं समृद्धं कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रे गदाहस्ते महालक्ष्मी च नमस्तुते। भवानी टाइम्स में आपका स्वागत है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष, जी हाँ, गणेश जी के साथ साथ महालक्ष्मी का विशेष महत्व महाराष्ट्रियन परिवारों में होता है और इसी श्रृंखला में हम रेलटोली स्थित मिस्टर पाचुंदे, मैडम पाचुंदे के यहाँ पर महालक्ष्मी दर्शन के लिए विशेष करके पधारे हैं। और हमारे साथ में इस वक्त मेरे दाहिनी ओर मैडम पाचुंदे बैठी हुई हैं, मेरे बाईं ओर ये सपत्नीक पाचुंदे परिवार यहाँ पर उपस्थित है। और जब महालक्ष्मी की बात करते हैं तो महाराष्ट्रियन जो परिवार होता है, विशेषकर ये महाराष्ट्र के अंदर में इसका प्रचलन हमें अधिक दिखाई देता है। हमारे जो श्रोता और दर्शक हैं उन्हें जानने की ये उत्सुकता है कि माँ महालक्ष्मी जो है वो दोनों बहनें किस प्रकार उनके परिवार समेत यहाँ उपस्थित है। हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आइए हमारे साथ में पाचुंदे मैडम हैं, हम इनसे जानते हैं कि माँ महालक्ष्मी की स्टोरी क्या है, थोड़े शब्दों में। ये त्यौहार महाराष्ट्रियन लोगों में बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है। कोई बोलता है देवरानी जेठानी है, कोई बोलता है बहनें हैं। जी। और बहनें हैं तो फिर वो मायके आई हुई है। अच्छा। तो उनका बहुत स्वागत किया जाता है, उनके लिए सारे टाइप का खाना बना के खिलाते हैं। अच्छा। पहले दिन उनकी स्थापना की जाती है, दूसरे दिन पूजा, खाना, प्रसाद, भोग सब लगता है और सब टाइप का खाना खिलाते हैं उनको। ये अमूमन सभी परिवारों में होता है क्या? सभी परिवारों में होता है ये। हाँ, सभी परिवारों में होता अच्छा, है। जिनके यहाँ नहीं होता हो मेहमान बन करके। हाँ, जी, जिनके अब ये पीढ़ी जात चलता आता है। अच्छा। पूछते नहीं, जैसे पारिवारिक बहुत पुराने अच्छा, जमाने ये से विरासत चलता रहा, में ऐसा मतलब, कोई भी हाँ, नहीं जी, कर जी, जी, सकता जी, है। जी, हाँ। तो बहुत हम लोग उत्साह से इसको मनाते हैं। और 3 दिन हमको बहुत एकदम सब भूल के हम लोग उनके सेवा में लगे रहते हैं। यदि आप मराठी में कंफर्टेबल है तो हमें हाँ। थोड़ा सा महालक्ष्मी के
स्टोरी के विषय में बताइए की महालक्ष्मी है, दोनों बहिणी है. चालेल ना मराठीमध्ये हां हां चालेल. त्या दोघी बहिणी माहेरी येतात आपल्या मुलाबाळांसकट आणि 2-3 दिवस माहेरपणाला राहून पुन्हा आपल्या घरी परत जातात. अच्छा अच्छा. तर आईच्या घरी आलं की मुलींना किती आनंद होतो, तसं त्या इतक्या आनंदात राहून सगळं आपलं आगत स्वागत करून घेऊन आपल्या घरी परत जातात. अच्छा. सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये परंपरा जो चली आ रही है आपके घर में, तो वो कितने वर्षों से चले आ रही है? 80-90 वर्ष झाले. मैं खुद ही 43 साल का हूँ. क्या बात है. 43 साल से तो चल ही रही है. उसके पहले करीब करीब 40 साल से, जितना मेरी माता जी को ज्ञात है. जी जी. तो आप समझ लीजिए करीब 8 दशकों से हम इस परंपरागत फेस्टिवल को हम मना रहे हैं साथ में सपरिवार. और आज के गहमागहमी भरे जीवन में ये ऐसा कुछ 2-3 दिन का समय होता है जो पूरे परिवार को साथ जोड़ता है, सबको साथ लाता है और हमें एक उत्साह और आनंद से भर के अगले साल फिर से इनके स्वागत की तैयारी के लिए तैयार करता है. संयुक्त कुटुंब, संयुक्त परिवार में बहू की भूमिका एक विशिष्ट भूमिका होती है और बहू अपनी सास द्वारा जो परंपरा चलाई जा रही है उसका अनुकरण और अनुसरण करती है. आइए मैडम से पूछते हैं कि कैसे मतलब उन्होंने इस परिपाटी को संचालित किया आगे. जी बिल्कुल. मेरे मैके में जो है ये परंपरा इस रूप में नहीं मनाई जाती, जी, जी. अलग प्रकार से मनाई जाती है. तो मेरी जो कहते हैं कि ये सब करने की पहली गुरु ही मेरी सासू माँ रही है. क्या बात है. उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे एकदम जैसे एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के सिखाया जाता है, उस तरह से उन्हें एक एक चीज़ की थाली परोसनी कैसी है, भगवान को साड़ी, देवियों को साड़ी कैसे पहनानी है, उनको तिलक कैसे लगाना है, ये हर बहुत छोटी छोटी बारीकियों के बारे में मुझे सिखाया है. तो उसके लिए मैं उनकी हमेशा ही कृतज्ञ रहूँगी कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी क्या बात तरीके है. से शिक्षा आप अपनी सास को इतना महत्व दे रही है और एक आदर्श बहू की भूमिका में आप है. वो आदर्श है इसलिए हम आदर्श हैं. जी जी जी. धन्यवाद. तो आइए हमें जो जानकारी हासिल हुई है पाचुंदे परिवार से उसके लिए हम उनके आभारी हैं. बहरहाल ये श्रृंखला यूं ही चलती रहेगी. कैमरामैन अंशुल राउत के साथ शैलेश जैन, भवानी टाइम्स के लिए. आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स. नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते.
भवानी टाइम्स की टीम महालक्ष्मी दर्शन की श्रृंखला में इस वक्त गड्ढाटोली में स्थित मिस्टर कृष्णा ठौकर और ठौकर परिवार के यहाँ उपस्थित है। ये संयुक्त कुटुंब की एक आदर्श परंपरा कह लीजिए, या संयुक्त कुटुंब में ऐसा बेहतरीन उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है कि पूरा का पूरा कुटुंब यहाँ पर मिल कर के, पूरा परिवार साथ में मिल कर के महालक्ष्मी का विधिवत पूजन कर रहा है। आइए सबसे पहले महालक्ष्मी जो ऐश्वर्य, धन, समृद्धि, संपदा, सुख, शांति की दात्री है, ऐसी देवी जो दोनों बहनों का कहीं स्वरूप देखने को मिलता है, कहीं देवरानी जेठानी का स्वरूप देखने को मिलता है माता का। आइए एक बेहतरीन मंत्र के उच्चारण के साथ में हम लोग ठौकर परिवार से मुखातिब होते हैं। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम जगद्वते, आत्रहंत्री नमस्तुभ्यम, समृद्धम कुरु मे सदा, नमो नमस्ते महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्रे गदा हस्ते, महालक्ष्मी च नमस्तुते। ये परिवार आज लगभग जैसे बताया गया है, हमें जानकारी मिली है कि 2.5 दिन माँ दोनों बहनें जो है परिवार में विराजमान होती है, जिसे कहते हैं कि मायके में आगमन है देवी का। पूरा परिवार उनका देवी का यहाँ आता है। आइए चलते हैं ठौकर परिवार के जो प्रमुख हैं उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि ये परंपरा कब से चली आ रही है। ये परंपरा 4 साल से उसने अपना मकान बांधी है और उसमें हमको आश्रय दी है। अच्छा उसके आशीर्वाद से हम सब सुख संपन्न खुशी से है। अच्छा, ये बड़ा बेहतरीन सा आयोजन, इतनी सुंदर मूर्ति, इतना आकर्षक डेकोरेशन आपने किया है और पूरा परिवार मिल करके इस आयोजन को, यहाँ माता की पूजा को ये करते हैं। ये 365 दिन में 2.5 दिन आपके यहाँ स्थापित होती है। बाकी के दिनों में आप मूर्तियों को कैसे विराजित करते, कहाँ रखते हैं? वो अपने स्थान पे चली जाती है ससुराल में, उनको अच्छा। अच्छी से पेटी में अच्छा स्थापित अच्छा, करते हैं। और फिर 365 दिन में बाद में फिर मायके में 2.5 दिन के लिए इनका आगमन होता है। इसके लिए मेरा पूरा परिवार बहुत आनंद से, उत्साह से तैयारी करता है। अच्छा, इसमें विशेष तौर पे मैंने देखा है कि श्रद्धालु, बाकी जो है महालक्ष्मी को मानने वाले लोग जो है आपके यहाँ पे आते हैं और इनकी ओटी ओटी भरी जाती है और अपनी अपनी मांगे महालक्ष्मी के सामने रखते हैं। कहते हैं कि माँ हर मांगने वाली की, हर याचक की मुरादें पूरी करती हैं। आप लोगों की क्या श्रद्धा है, क्या भक्ति है? तो है उसका आशीर्वाद है, अच्छा और वो जो बोले वो सब दी देती, उसी का दिया हुआ सब कुछ अपने पास। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि विगत 3-4 वर्षों से आप ये महालक्ष्मी, इसके पूर्व क्या ये परंपरा आपके यहाँ सदियों से चली आ रही है? नहीं, जरूरी है नहीं, पूजा करते थे। अच्छा, उनको अभी विराजमान करके। अच्छा, ये किसकी प्रेरणा कही जाए या किसी का मार्गदर्शन कहा जाए जिसके लिए आपको ये कहा गया है कि महालक्ष्मी को अपने घर में स्थापित कीजिए, आपको सुख शांति समृद्धि आएगी? माता रानी खुद आई है। अच्छा, माता रानी खुद क्या आई है। बात है। अच्छा, आपके सपने में आकर के माता ने खुद बोले कि? नहीं, दरवाजे में आके हो गई। अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात खुद है। आई है। कुछ और विशेष यदि इसके पूजन के बारे में, इनके बारे में यदि कुछ कथा कहानी आपके दिमाग में है, बताना चाहते हैं, या लोगों के साथ में आप लोग जो श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं उनको यदि आप कोई बताना चाहते हैं तो क्या बताएंगे कि कैसे पूजा की जाती है वगैरह वगैरह? माँ उनसे सब अपनी पूजा करवा लेती बराबर अपने अपने से, तो हम क्या उससे बड़े तो नहीं है ना। अच्छा अच्छा, वो सब करवा लेती है। आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो? इस तरह से ये संयुक्त परिवार एक आदर्श उदाहरण, संयुक्त कुटुंब का आदर्श उदाहरण। दोनों भाई अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ विराजमान है। सभी बच्चों में भी ये परंपरा, ये आदर्श स्थिति यहाँ पर है और ये सालों साल इसी तरीके से महालक्ष्मी की पूजन याचना करते रहेंगे। और माँ के सामने इन लोगों की फरमाइश रहती है कि हमारा परिवार एक बना रहे, एकता के सूत्र में बंधा रहे, और हम ठौकर परिवार ही नहीं, समूचे विश्व शांति के लिए माता से प्रार्थना करेंगी कि वो सबको सद्बुद्धि दे, एक रखे, सबको धन धान्य वैभव समृद्धि से परिपूर्ण रखे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम महालक्ष्मी दर्शन की अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। कैमरामैन अंशुल राउत के साथ शैलेश जैन, भवानी टाइम्स के लिए।
गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गोकुल गजानन महाराज की जय, ज्येष्ठा कनिष्ठा महागौरी माते की जय। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते।
आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। नाचा ठुमकट ठुमकट नाचे गणपती शंकर पार्वती कौतुक पाहती जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव नमोदर पितांबर भैरव वंदना सरसुंड वक्रतुंड त्रिमेना रामाचा वटपाय सगना संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवल वंदना जय देव हे मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव दुर्गे दुर्गट भारी तुझन संसारी नाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाते वारी वारी पडलो आता संकट नेवारी जय देवी सुमतनी ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी बोनी पाता ऐसे नाही चाली समले परंतु न बोलवे काही काही विवाद करता पडलो प्रवाही तू भक्ता लागी तू दासा लागी ताव सिलवलाही जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी ओ दैत्यासुरमर्दिनी ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी देशापासून सोडी दुःखापासून सोडी हो पाशा आंबे तुझ वाचून कोण तुला भाषा मनहर कल्लीन झाला जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी ओ दैत्यासुरमर्दिनी सर्व ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी स्वामी गणराया अवतरलासी भुवन जगमुक्ताराया जय देवी निर्गुण ब्रह्म सनातन अव्ययविनाशी त्रिलोकापनुले जया जगदासी हेतु तत्त्वतो करण संशय शशि लीला मात्रे धरले मानव देहासी जय देव होऊन देशी त्याची जाणीव तू कवना गणी गणी गणगणा तलोते या भजना दाता हरिर दूरवर तुझी सुख सदना तिकडे पाहावे तिकडे तुझी सुशीलेना जय देव लीला अनंत केल्या प्रकट सदनास तिकडे त्याग्नी वाचून चिलमेस अनाथानी जीवन निर्जल वापीस केला ब्रह्मगिरीच्या देवाचा नाश जय देव ज्ञानी वारून केले कोका संपन्न सर्विले भक्ताला गेली विठ्ठल दर्शन सिंधू हातणा नौका सवचन स्वामी दास गणूंचे मान्य करा कर्ण जय देव जय जय सच्ची स्वरूपा स्वामी गणराया अवतरलासी भुवर जगमुक्ताराया जय देव ओवाळा माझ्या सद्गुरु गणा माझ्या सावळ्या राणा वाचाही तत्वाच्या ज्योती प्रकाश जाणा निराकार तू कैसी आकार आली कैसी आकार आली सर्वागती व्यापक माझी संतुर मावली 16 सांगते साखर कुठ्या काया रचेली हरिने काया रचेली नकडीचा डोला तुमची बसवली 27 सागराचा वेळा कैसा घातला तुका म्हणे बाप माझा कमाळू अखंड ओवाळा माझ्या सद्गुरुराणा माझ्या सावळा राणा पाचाही तत्वाच्या ज्योती प्रकाशला दाणा कर्पूर गौरम करणावतार संतासानं मुदेरा सदा वसंतं सदारविंदे भवानी सतन्यम उदार मला कपालकाय कपालवाला शंकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय कर्पूर निरामं धूपं परं समर्पयामि घाले लोटांगणं मलिनं वाहिन धूपतुते देवे आनंदी भावे वाचनमेव अनेन माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्याधरो तमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यास्मराव करोमि यज्ञं सकलं परस्ते नारायणाते समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं वासुदेवाय श्रीराम माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
हरि ओम यज्ञेन यजमन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेह नाकं महिमानसस्य पूर्वे साध्याय सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमेत समन्तपदयाय ईशा सार्वभौम सर्वायु शान्तादा परादात तदिक्वे समन्तपदयाय एकनायति कदं क्लेशश्लोको मृगितो मर्तं परवेष्टादो मर्तस्याव संग्रहे आयुष्य तस्य कामप्रे विश्वे देवा समासयति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तस्य विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् दिगंबराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् इति श्रीमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो गजानन महाराज की जय। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, महालक्ष्मी माता की जय, जगदम्बा माता की जय। जय। आता महालक्ष्म्या म्हटलं की याच्यामध्ये प्रकार पुष्कळ आहेत. गौरी म्हणतात. आमच्या कोकणस्थ ब्राह्मणामध्ये खड्याच्या गौरी हा असा प्रश्न येतो. कारण काय की उभ्यासुद्धा महालक्ष्म्या असतात ज्यांना मुखवटे असतात. पण आमच्या गौरीला असे मुखवटे वगैरे नसतात. पण काय आहे की आता आजकालच्या म्हणजे प्रगतीपर याच्यामुळे लोक त्याला आता मुखवटा वगैरे लावू लागले आहेत. पण पहिले अशीच पद्धत होती की खड्याच्या गौरी. आता कोकणस्थ ब्राह्मणाच्या खड्याच्या गौरी का असा सगळे लोक आम्हाला प्रश्न करतात की तुम्ही खड्याची पूजा कशी करता, काय करता, हे खडे कसे आणतात, त्याची पूजा, तुमचं म्हणजे नैवेद्य काय. गणपती बाप्पा आले म्हणजे गौरी येतेच ही. कारण गणपतीची आई आहे गौरी. प्रथम आपण गणपतीनंतर म्हणजे आदर्श आईचा मान हा गौरीला देतात. गौरीचा उत्सव म्हणजे पूजा, विविध नैवेद्य, सर्व प्रकारच्या गोष्टी असतात, प्रगट केल्या जातात. आता पुजाऱ्याचा उत्सव आल्याने येते. विविध ठिकाणी ज्येष्ठा कनिष्ठा गौरी असे असतात. दोन ज्येष्ठा आणि कनिष्ठा असे दोन असतात गौरी. त्या दोन मुखवटे, त्यांचे दोन बाळ्या असतात. उभ्या मूर्ती असतात. कोणी भिंतीवरील चित्राला सुद्धा महालक्ष्मी म्हणतात. कोणी तेरड्याच्या रोपटाला. म्हणजे प्रत्येक भागामध्ये त्या लोकांच्या पद्धतीनुसार ते लोक महालक्ष्मी बसवतात. आम्ही आता काय करतो, आम्ही कोकणस्थ असल्यामुळे खड्याच्या गौरी पुजतात. आता कोकणस्थ ब्राह्मणामध्ये प्रतिमात्मक रूप म्हणजे 7 खडे. 7 खडे हे म्हणजे सप्त ऋषी, सप्त गंगा, सप्त देवता असे मिळून अशी पार्श्वभूमी जाणलेली आहे. पावसाचे प्रमाण कोकणामध्ये खूप असते. सगळीकडे जलसाठे भरलेले असतात. जलसाठे पावसाळ्यात नंतर काळात सर्वाधिक धोकादायक असतात. फोफावलेल्या वनस्पती, निसरडी जमीन, सर्वत्र चिखल, अपघात या अशा ठिकाणी मृत्यूची भीती असते. म्हणून त्या जलसाठ्यामध्ये सप्त गंगा, सप्त सगळे ऋषी त्याचं रक्षण करतात. ते पावसामध्ये आपल्याला भीती नको. समुद्रामध्ये बुडून मरण्याचे प्रमाण वाढते. या भीतीची दंतकथा आहे. पण अशा कथा तर खूपच भीतीदायक आहेत. अशा ठिकाणी काही स्त्रियांनी पिशाच्य येतात. भीतीदायक पार्श्वभूमी असते. कहाण्या, कथा अनेक पिढ्यापर्यंत सांगितल्या जात राहतात. पण मोक्षदायी अशी 7 तीर्थे आहेत. सप्त मातृका, सप्त पवित्र नद्या अशी आपल्याकडे सप्त देवतांची कल्पना मांडलेली आहे. त्यामुळे तळी, विहिरी, सरोवरे, पानसाठे अशा ठिकाणी 7 देवतांचे
वास्तव्य मानले जाते. त्यांना 7 जलदेवतासुद्धा 7 आहेत. योगिनी जलदेवता अप्सरा म्हणतात. त्यांचे साती अप्सरा म्हणतात. साती आसरा, सती आसरा असे म्हणतात. समाजात त्यांना गुरुकन्या मानले जाते. अशा प्रकारे त्यांची जलाचराची माहिती त्यांना त्रास देत नाही. दिल्यामुळे सेवा न केल्यामुळे कोप होतो म्हणून माणसांना ओढून पाण्यामध्ये नेतात. अशी लोकांची श्रद्धा आहे. तो कोप होऊ नये, ते लोकांना भीती वाटू नये म्हणून त्याला प्रतिकार करण्याकरता, त्यांचं रक्षण करण्याकरता 7 खडे आणून त्याची पूजा केली जाते. हे खडे जलसाठ्यातून, वाहत्या पाण्यातून आणतो आम्ही लोक, वृक्षतळीतून आणले जातात. त्यांना समृद्धी देणाऱ्या रक्षणकर्त्या सप्त देवता मानून त्यांची भक्तिभावाने सेवा केली जाते. गौरीच्या परंपरा कहाणीमध्ये अशी कहाणी आहे की एक दरिद्री ब्राह्मण होता. त्याच्या घरी काही नव्हतं, तर ते गावातले लोक गौरी आणायला जातात तळ्यावर. आई जाते, तर ते मुलं त्यांच्या घरी काही नसल्यामुळे काय झालं, ते मुले रडायला लागली की मुलं म्हणतात, आई आपल्या घरी पण गौरी आण, आपल्या घरी गौरी आण. तर मुलगी आई म्हणते, बेटा आपल्या घरी खायला काही नाही आहे, 18 विश्व दारिद्र्य आहे, गौरीला पूजा करावी लागते, तिला नैवेद्य दाखवावा लागतो, आपल्या घरी काहीच नाही आहे. अशी ही ब्राह्मणाची कथा आहे. तर तो ब्राह्मण काय करतो, दुःखामुळे आणि मुलांच्या चिंतेमुळे इतकं दुःख होते की अरे आपण आपल्या मुलांना काही सुख देऊ शकत नाही, आनंद देऊ शकत नाही. म्हणून काय होतं की तो जीव द्यायला जातो तळ्यावर जीव द्यायला जातो. तर तिथे देवी प्रसन्न होते. देवी म्हणते त्याला की तू जीव देऊ नको, मी तुला मला घेऊन तू माझ्या घरी चल. आणि अशा प्रकारे ही गौरीची म्हणजे याच्यामध्ये तशी गौरीने त्याला वाची म्हणून प्रसिद्ध आहे. नमस्तेस्तु महामायि श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते. नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्कारे सर्वपापहरे देवी आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। नमस्तेस्तु महामायि श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते.
नमस्कार। समूची गोंदिया नगरी में इस वक्त भगवान श्री गणेश के साथ साथ में महालक्ष्मी दर्शन, महालक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। महालक्ष्मियाँ ये विशेषकर महाराष्ट्रीयन परिवार में इस पूजन का विशेष महत्व होता है। यहाँ घर घर तो नहीं, किंतु विशेषकर महाराष्ट्रीयन परिवारों में कुछ एक जगह पे पारंपरिक रूप से महालक्ष्मी का यहाँ पूजन किया जाता है। कहते हैं कि देव और दानवों के बीच में सागर मंथन के बाद 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, उसमें से एक महालक्ष्मी। वैसे महालक्ष्मी का अनेकानेक स्वरूप है, लेकिन यहाँ महालक्ष्मी का स्वरूप अलग है। ये दो बहनें अपने दोनों बच्चों के साथ मायके पधारी हुई है। ऐसे स्वरूप का महालक्ष्मी का हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए फ़िलहाल आप लोगों को बताऊँ तो मिस्टर मंगेश कवड़स्कर, जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर हाई स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्यरत मिस्टर कवड़स्कर, इनके घर हम लोग गड्ढा टोली स्थित आवास में पधारे हैं। और यहाँ इस वक्त बड़े चाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से और पारंपरिक रूप से यहाँ वर्षों से ये महालक्ष्मी की पूजा का सिलसिला चला आ रहा है। आइए हमारे साथ में इस वक्त मिस्टर मंगेश कवड़स्कर, इनकी अर्धांगिनी उपस्थित है। जानना चाहेंगे कि ये महालक्ष्मी का जो पूजन है कितने वर्षों पुराना है और ये महालक्ष्मी की विशेष क्या कथा है, इसके बारे में हम मैडम से जानना चाहेंगे। मैडम, ये तो हमारे घर में तो 70 साल हो गए हैं जो महालक्ष्मी की स्थापना किए हैं। और इनकी पूजा 3 दिन की, एक्चुअली देखा जाए तो 2.5 दिन की रहती है। सप्तमी को बैठते हैं, अष्टमी की पूजा रहती है और नवमी को विसर्जन होता है इनका। हम लोग रात के 12 के पहले इनकी उत्तर पूजा करके इनको हिला देते हैं तो उनका विसर्जन हो जाता है। जैसे आज है इनका यहाँ भोजन होगा, महाप्रसाद होगा, तो इनके लिए 16 प्रकार की सब्जियाँ और इनका जो मेन प्रसाद है कतली और आम्बिल, ये बनाया जाता है। और इनकी जो थालियाँ जैसे करंजी और पाती का इनको फुलोरा चढ़ता है, गणेश जी को 21 का और महालक्ष्मी जी को 16 का, ऐसा है। ये महालक्ष्मी की विशेष में जैसे दोनों बहनें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, उनके बाल गोपाल दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कथा कहानी की उदंतियाँ कुछ ऐसे मशहूर है? इनकी कहानियाँ मतलब ये जो है महालक्ष्मी जो है मायके आई हुई है, तो इनका कैसा है, जो आती है सप्तमी को आते हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। दोनों बहनें, दोनों, हाँ। अब बहनें हर किसी के घर में बहनें ही होती है ऐसा नहीं है। किसी के घर में देवरानी जेठानी भी रहती है, किसी के घर में दादी और नातिन भी रहती है, ऐसा रहता है। इनका स्वरूप अलग अलग प्रकार का बताया गया है हर जगह। तो हमारे घर में जो है वो देवरानी और जेठानी का है, ऐसा है। तो उनके बड़ी वाली के पास, बड़ी वाली को लड़का है और छोटी वाली के पास लड़की, ऐसा है। और इनका कैसा है, एक कहानी, मतलब इनका जो पूजा है, कहाँ एक्चुअली मैं मुझे पूरा तो नहीं बता सकती, लेकिन इनकी जो पूजा है वो बड़े ही सावधानी से बोला जाए या फिर किसी भी बात का यानी चूक नहीं होनी चाहिए इनकी पूजा में, ऐसा रहता है। अच्छा, तो यहाँ आपके यहाँ बहुत सारे दर्शनार्थी श्रद्धालु अड़ोस पड़ोस के लोग आते होंगे, और आपके यहाँ शायद भोजन का भी बहुत, हाँ भोजन का भी है, हाँ भोजन का भी रहता है। जैसे अभी लेडीज़ जो आती है तो माता की ओली भरते हैं, पूरी ओली भरी जाती है। उसके बाद में शाम को इनकी थालियाँ सजाई जाती है पूरी। जो खाना है इनका, जो प्रसाद का जो खाना है वो खुद हम बनाते हैं। उनका जो कहीं बाहर से उनका यानी नहीं मंगवाया जाता, सिर्फ घर में ही बनाया जाता है, ऐसा रहता है। तो इस प्रकार से ये महालक्ष्मी का पूजन यहाँ किया जाता है, पूरे विधिवत रूप से इसे पूजन किया जाता है। हम ये जानना चाहेंगे कि ये फ़िलहाल 365 दिन में अभी 2.5 दिनों के लिए बाहर निकली हुई है, इसके बाद में ये मूर्तियाँ कहाँ हिफाजत से रखी जाती है? इनको हम अपने घर में किसी पेटी में बोलिए या फिर किसी सुरक्षित जगह पर बराबर रखा जाता है, और फिर साल भर उसको हाथ भी नहीं लगाते हम लोग। अच्छा, बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। जिस दिन जैसे अभी गणपति में इनका आगमन होता है उसी दिन उनको हम निकालते हैं, नहीं तो इसके अलावा हम वहाँ पे हाथ भी नहीं लगाते। आइए हम हमारे समस्त दर्शकों से, श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि महालक्ष्मी जो है वो ऐश्वर्य, समृद्धि, धन धान्य
संपदा सभी से परिपूर्ण करे और जिस घर में ये विराजमान होती है वो घर वाकई भाग्यशाली होता है। और साथ ही साथ यहाँ पूजन के लिए जो लोग उपस्थित होते हैं, जो अपनी मांगों को लेकर के अपनी झोली फैलाए माता के सामने हाजिर होते हैं, उन सभी की पूरी मुरादें हों, इसी अपेक्षा के साथ में अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। कैमरामैन अंशुल के साथ शैलेश जैन, भवानी टाइम्स के लिए। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे घोरासुरभयङ्कारे सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्कारे सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमस्कार, भवानी टाइम्स में आपका स्वागत है। महालक्ष्मी दर्शन की श्रृंखला। जी हाँ, भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को महालक्ष्मी मायके में आती है और उसे तकरीबन 72 घंटों के लिए यहाँ सुशोभित किया जाता है। मायके में उसकी अगवानी की जाती है, उसे बड़े प्यार से यहाँ सारे लाड़ प्यार दुलार और पूजा विधि आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। महालक्ष्मी दर्शन की श्रृंखला में आज हम उपस्थित हैं गजानन कॉलोनी। जी हाँ, गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत गजानन कॉलोनी स्थित मिस्टर शिंदे साहब, इनके घर हम लोग उपस्थित हैं, जहां महालक्ष्मी का वर्षों से पूजन हो रहा है। बड़े प्यार से इसे यहाँ स्थापित किया जाता है, उसकी पूजा विधि की जाती है। हमारे बीच में मेरे बाईं और मैडम संध्या शिंदे और उनकी सहेलियाँ यहाँ पर अड़ोस पड़ोस के उपस्थित है। कहते हैं कि महालक्ष्मी के अनेकानेक नाम हैं। महालक्ष्मी लक्ष्मी, रमा, कमला, पद्मा, पद्मालया, ईश्वरी आदि नामों से
इन्हें जाना जाता है। और बात करते हैं कि महालक्ष्मी पूजन की कि 365 दिन में एक दिन ऐसा आता है जब महाराष्ट्रियन परिवारों में विशेषकर इस पूजन का अर्थ होता है। तो आइए मैडम संध्या से शिंदे से जानते हैं कि ये अव्वल तो महालक्ष्मी का पूजन कब से कर रही है, दूसरी बात क्या ये किसी मान्यताओं को लेकर के है या इसके पीछे का क्या कथा रहस्य है, जानते हैं मैडम शिंदे से। आम्ही ह्या महालक्ष्म्या 50 वर्ष झाले मांडत आहे आणि आमच्या सासूबाईच्या हातच्या आहे. त्यांना 5 वर्ष मुलंबाळ न झाले म्हणून त्यांनी कबूल केल्या त्या नवसाच्या की बा मला मुलंबाळ होईल तेव्हा मी हे महालक्ष्म्या मांडली. मग त्यांना मुलंबाळ झाले मग महालक्ष्म्या मांडल्या. त्याच्यानंतर आता त्या गेल्यानंतर मग मी मांडलं. आता मी 20 वर्ष झाले तर मी करून राहिली या महालक्ष्म्यांचं पूर्ण. आणि माझ्या ह्या मैत्रिणी ह्या सगळ्या म्हणून आम्ही महालक्ष्म्यांचं करतो सगळं. म्हणजे जवळपासचे लोक येतात ना ओटी वगैरे भरायला, सगळेजण ओटी भरायला येतात, सगळेजण करू लागायला येतात. ह्या फुलोरा करतात. अजून एक मैत्रीण ती डेकोरेशन करते. आम्ही सगळेजण मिळून स्वयंपाक येते वगैरे सगळेजण मिळून ते करतो. जर याविषयी विचारलं काही गोष्ट छोटीशी सांगायची असली महालक्ष्मीविषयी तर काय सांगा? म्हणजे 2.5 दिवसाच्या महालक्ष्मी असतात, ह्या माहेरी येतात. त्यांचं आपल्याला पूर्ण जेवण खावण हे ते व्यवस्थित, जसं माहेरी मुलगी येते तिचा आपण आदर सत्कार करतो तसंच ह्या महालक्ष्म्यांचा पण आदर सत्कार करून त्यांना बोळण करून ते सगळं त्यांना विदा करतात म्हणजे पाठवतात आणि पाठवणी करतात. आणि एकदा आमच्या मागच्या वेळेस 2 वर्षाआधी म्हणजे हरवेळेस महालक्ष्मीचं म्हणजे आम्ही हे पूर्ण पेपरनी झाकतो की त्यात हळदी कुंकू नाही पडलं पाहिजे, पण काही ना काही आमचं हरवेळेस खालते आणि तो पेपर आमचा फाटला आहे. आणि मागच्या वेळेस तर आमचे मोदक बाहेर निघालेला होता, प्लेटच्या बाहेर निघालेला होता. म्हणजे ग्रहण केला, ग्रहण केला, भोजन ग्रहण केलं. अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि आप पड़ोस में रहते हैं और कैसे आत्मिक शांति ये पूजन को लेकर के, महालक्ष्मी पूजन को लेकर के आप लोगों को मिलती है और आप लोग अपनी सहेली की मदद करती है, तो क्या बताएंगे इस विषय? आम्हाला म्हणजे खूप आम्ही वाट बघत राहतो की कधी कधी महालक्ष्म्या येतील आणि कधी कधी आम्हाला म्हणजे असं करायला मिळेल, सगळं मदत करायला, फुलोरा करणं आहे सगळं. म्हणजे 3 दिवस आम्ही पूर्ण बुक राहतो इथे आणि आनंदाने स्वतःच्या इच्छेने आम्ही विचारतो की कधी आहे वहिनी, कसं करायचं आहे, काय करायचं आहे, सगळं आम्ही म्हणजे ठरवतो आणि स्वतः आनंद त्याचा येतो आम्हाला. या नागपूरला राहतात तर शिफ्ट झालं, पण नागपूरवरून खास त्या महालक्ष्मीला येतात खास फुलोरा करायला. मी जर विचारलं की काय मागणी या वर्षी तुम्ही आपल्याकरता किंवा आपल्या परिवाराकरता देवीकडे केली आहे? ती मागणी आम्ही न सांगता गुपित असते. म्हणजे आमची पूर्ण इच्छा झाली की पुढच्या वर्षी म्हणजे आम्ही पूर्ण ओटी भरू, साडी खण वगैरे असं करू, ती पूर्ण इच्छा आहे. आणि मी इथेच राहते यांच्या शेजारी, पण 3 वर्ष झाले मी नागपूरला गेली आहे. पण खास महालक्ष्मीसाठी मी येते, कितीही पाऊस राहिला काही राहिला तरी येते 3-4 दिवसासाठी आणि मग परत नागपूरला जाते. आणि मेन म्हणजे लोक स्वतःहून स्वतःहून फोन करतात आणि केव्हा यायचं काय यायचं. मी नाही फोन केला तरी स्वतःहून करेल केव्हा यायचं काय करायचं, आता काय नाही करायचं, कशाची मदत पाहिजे का आम्हाला आवाज द्या. आम्हाला बाकीचे वाटलं माझे नातेवाईक म्हणा या कोणी म्हणा एवढे हेल्प नाही करत जेवढे आजूबाजूचे सगळेजण हेल्प करतात. आणि आम्हाला खूप उत्साह वाटतो, असं वाटतं कधी होईल कधी नाही, आणि आज हे करू उद्या ते करून टाकू, भरा 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 आपण सगळं रेडी. म्हणजे वाट न बघता आम्ही त्यांना अगदी म्हणजे बोलवण्याची वाटच नाही बघत आम्ही. मी पण नागपूरवरून येऊन जाते. ॲक्च्युली आम्ही ह्या वर्षी नंतर मांडणार होतो महालक्ष्म्या. आमची चुलत सासू आहे ना त्या सिरियस आहे, तर आम्ही काल मग ठरवलं की आता मांडूनच मी त्यांना दवाखान्यात ठेवला आहे म्हणजे महालक्ष्म्यापर्यंत ठेवणार, मग त्याच्यानंतर मग घरी आणू त्यांना. म्हणून म्हटलं नाही देवा 3 दिवस कसे निघू दे, म्हणून मग आम्ही साधंच डेकोरेशन वगैरे. जर असं विचारलं की काही घटना झाली आपल्या घरी, मग त्या वर्षी महालक्ष्मी स्थापित नाही. आमच्याकडे आता सासरे गेले ना 4 महिनेच झाले सासरे गेले, तर पण महालक्ष्म्यांचं असं आहे की 1.25 महिन्यानंतर मांडता येते, पण असं खंडित नाही करता येत. तुम्ही आता जर नाही मांडला तर दिवाळीत मांडा, नवरात्रात मांडा, असं मांडावं लागतं. जर एक गोष्ट विचारली की हे वर्षभर म्हणजे हे मूर्ती जी आहे ते कशी का कुठे सांभाळून ठेवतात? आम्ही म्हणजे यांचे चेहरे वगैरे सगळं वेगवेगळं आहे ना, ते कागदात बांधून पेटी आहे त्यांची एक वेगळी लोखंडाची पूर्ण पेटीमध्ये त्याच्यात सगळं ठेवतो, पूर्ण व्यवस्थित सज्जांवर की त्याला हात नाही लागला पाहिजे कोणाचा. तो इस प्रकार से महाराष्ट्रियन परिवारों में महालक्ष्मी पूजन की ये मान्यता है और दूर दूर से दर्शनार्थी जिनके यहाँ पर
महालक्ष्मी स्थापित नहीं होती है, ऐसे लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के अपनी झोली फैलाए देवी के समक्ष नतमस्तक होते हैं, उनके चरणों में आते हैं और देवी उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो आइए श्रृंखला में आज मैडम शिंदे के यहाँ यहीं तक अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं हम लोग भवानी टाइम्स के साथ। आज हमारी इस टीम ने काफ़ी अच्छा बहुत बेहतरीन सा इन्होंने जानकारी हमारे साथ में साझा की। अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं कैमरामैन अंशुल राउत के साथ शैलेश जैन, भवानी टाइम्स के लिए।